हेलो दोस्तों, नमस्कार। उपदेश क्लासेस सैनपुर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे भिन्न जिनका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई 0.5 है तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/10। अगर कोई मान लीजिए कोई दूसरी संख्या 0.08 है तो इसके 8/100 लिखेंगे। 8/10, 100 को 10 × 10 लिखा जा सकता है तो 8/10 की पावर 2 इसका मान हो जाता है। नेक्स्ट फ्रैक्शन है दशमलव भिन्न 0.128, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 128। 10 की पावर 3। दशमलव कितनी बार संख्या के बाद में है तो 1 2 3, 3 संख्या के बाद है तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। और दशमलव को कभी भी एक साथ में नहीं पढ़ते हैं। 0.128 पढ़ते हैं, 128 कभी भी नहीं पढ़ते हैं। नोट है, दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 0.5 बराबर 0.50 इक्वल 0.500 बराबर 0.50000। ये सभी मान आपस में समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। दशमलव भिन्न की तुलना करना। तो दशमलव भिन्न की तुलना किस प्रकार की जाती है, परिभाषा के द्वारा समझते हैं। यदि दशमलव भिन्न के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा तो संख्या बड़ी होगी, वह वाली संख्या बड़ी होगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। 8.01 8.00987, तो इसमें इसका मान का तुलना करेंगे तो 8 इसमें है, 8 इसमें भी है। पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद 0 इसमें भी है। पॉइंट के बाद इसमें 1 है और इसमें पॉइंट के बाद 0 है। इसीलिए ये वाली संख्या इधर वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। चिन्ह जिधर का हिस्सा खुला होता है उधर की संख्या बड़ी होती है और जिधर का हिस्सा बंद होता है वह संख्या छोटी होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 25.0234 और दूसरी है 25.1234। तो इसमें 25 दोनों में है, दोनों पक्षों में 25-25 है और पॉइंट के बाद इसमें 0 है और इसमें 1 है। इसीलिए इधर वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। कौन 25? 25.1234, 25.1234 संख्या बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है 26.00367 और दूसरी है 26.00347। तो इस दोनों में इसका तुलना करेंगे तो 26 दोनों में समान है, पॉइंट के बाद 2 0 दोनों में है, 3 भी इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें 6 है और इसमें 4 है। इसलिए ये 6 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी संख्या कौन होगी? 26.00367 संख्या बड़ी हो जाएगी। आरोही क्रम। आरोही क्रम किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आरोही क्रम संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लिखने को ही आरोही क्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2 से बड़ी है 3, 3 से बड़ी है 4, 4 से बड़ी है 5। नेक्स्ट है अवरोही क्रम। आरोही क्रम को किस प्रकार लिखा जाता है? संख्या को क्रमागत घटते हुए क्रम में लिखना अवरोही क्रम कहलाता है। एग्जाम्पल है 5, 5 से छोटा है 4, 4 से छोटा है 3, 3 से छोटा है 2 और 2 से छोटा है 1।
बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नीचे दी गई दशमलव भिन्न को अवरोही क्रम में लिखिए या व्यवस्थित कीजिए। तो सवाल है 2.05 दूसरी भिन्न है 2.50, तीसरी है 2.056, नेक्स्ट है 2.10132। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसमें सबसे जो छोटी संख्या है वह है 2.0132। तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे। फिर दूसरी संख्या है 2.05, इसको लिख लेंगे। तीसरी संख्या है उससे छोटी 2.056, तो इसको तीसरे नंबर पर लिखेंगे। और नेक्स्ट है 2.50, ये सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट सवाल है नीचे दी गई दशमलव भिन्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले भिन्नों को पहचानेंगे कि कौन सी लिख लेंगे। सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे। फिर है 5.077, ये उससे छोटी संख्या है, तो इसको दूसरे नंबर पर लिखेंगे। और तीसरी संख्या है 5.070, ये उससे भी बड़ी संख्या है। और नेक्स्ट है 5.008, ये सबसे छोटी संख्या है। नेक्स्ट बिंदु है दशमलव भिन्न को जोड़ना और घटाना। तो इसमें अब दशमलव भिन्न में जोड़ना सीखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है 8.253 प्लस 2.372। तीसरी है 1.007। तो इसको साधारण जोड़ की तरह संख्याओं को लिख लेते हैं। इसमें ध्यान देने वाली एक ही बात होती है कि पॉइंट दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए। तो लिख लेते हैं संख्याओं को 8.253। दूसरी संख्या को लिखेंगे 2.372। और तीसरी संख्या को लिखेंगे 1.007। अब इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो 3, 7, 10 और 2, 12। 12 के 2 हासिल 1 रहेगा, और 5 और 1 6, और 6 और 7 13। 13 के 3 हासिल कितना 1। 2 और 3 5 और 1 हासिल 6। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। और 8, 2, 10, 1, 11, इसको 11 को लिख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.632। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 25.050 प्लस 0.0268 प्लस 10.6250। अब इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले इनको क्रम से लिख लेते हैं। तो 25.0050 और उसके नीचे लिखेंगे दूसरी संख्या को। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखेंगे और 0 पहले लगाएंगे, और 0 के नीचे 0, 2, 6, 8। और तीसरी संख्या है 10.6250। अब इन तीनों संख्याओं को आपस में
साधारण जोड़ की भांति ही जोड़ लेते हैं। तो 0 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 इसका होगा, और 5 5 10 6 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 और 2 4, 1 हासिल वाला तो हो जाएंगे 5, 5 लिखेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। पॉइंट 5, 2 और 1 3, तो इसमें आंसर हो जाएगा 35.6568, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है तीसरा नंबर, 20.125 माइनस 01.015, तो इसके बराबर क्या होगा, इसको घटाएंगे। इसको भी साधारण घटाना के हिसाब से ही घटाएंगे। पहले इसको संख्याओं को लिखते हैं, तो 20.125, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट के आगे वाले संख्या को वैसे लिख लेंगे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट और संख्याओं के नीचे संख्याओं को, तो 0 1 5 हो जाएगा। अब इसमें घटाना का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको घटा लेंगे, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 में से 0 जाएगा तो 1, और 20 में 0 से 1 जाएगा नहीं तो यहाँ से दहाई लाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते रहेंगे, और 1 में से 0 जाएगा तो 1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19.110, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है भिन्नों का दशमलव भिन्न का गुणा। तो दशमलव भिन्न का गुणा किस प्रकार करते हैं, चलो सीखते हैं। तो एग्जाम्पल है 0.5 इंटू 0.4, तो इसको किस प्रकार गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे 4 पंचे 5 चक्कू 20, तो 20 लिखेंगे। इसमें संख्या के कितने बाद है, संख्या में दशमलव कितनी संख्या के बाद में है, तो एक संख्या के बाद में है, और दूसरे पद में भी एक संख्या के बाद में है, तो दो पदों के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 2, और यहाँ पर इसका दशमलव रहेगा और 0 आगे रहेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 0.12 इंटू 0.3 को गुणा कीजिए। तो इसमें पॉइंट कहाँ पर लगा है, इस पद में 2 अंकों के बाद में लगा है, और इस पद में 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो इसको गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36, पॉइंट कितने संख्या के बाद लगेगा, 3 अंक के बाद, तो इसमें 0 आगे बढ़ा लेंगे, तो 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा 0.036, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 0.0121 इंटू 0.05, जब इस संख्या को गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0, और 5 एकम 5 1 6, और पॉइंट कितने 0 के बाद लगेगा, 1 2 3 4, और इसमें 2 पदों के बाद, तो 4 2 6 पदों के बाद 0 लगेगा, तो 3 पद हैं तो 3 0 और बढ़ाएंगे तब इसमें 0 लगेगा दशमलव, तो हो जाएगा आंसर इसका 0.0000605, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अंक इसमें के बाद दशमलव लगा हुआ है, और 2 अंक इस 4 अंकों के बाद इसमें दशमलव लगा है, तो टोटल 6 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5 6,
6 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। नेक्स्ट है नोट, यदि किसी दशमलव को 10 की पावर n से गुणा किया जाए तो दशमलव भिन्न का दशमलव n दाहिनी ओर चला जाता है। अब इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है 5.394 को अगर 10 से गुणा किया जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 10 की पावर इसमें 1 है, इसलिए दशमलव दाहिनी ओर 1 अंक बढ़ेगा तो यहाँ पर लगेगा, तो हो जाएगा इसका आंसर 53.94 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6.324 को गुणा अगर 100 से किया जाएगा तो इसमें जीरो की संख्या 2 है, इसलिए दशमलव 2 अंक खिसक जाएगा, तो 2 अंक खिसकेगा तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा 632.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5.432 इंटू 100, 1000 से जब गुणा होगा तो इसमें 3 जीरो हैं तो दशमलव 3 अंक इधर खिसकेगा, तो इस संख्या को लिखेंगे 5432 और दशमलव कितने संख्या के बाद इधर बढ़ेगा तो 3 अंक बढ़ेगा, तो यहाँ से एक संख्या के बाद था और 3 अंक और बढ़ेंगे तो 4 संख्या के बाद लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा। इसका आंसर इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5432 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2.343 को अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से गुणा किया जाए तो इसका आंसर 4 दशमलव और खिसकेगा, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें जीरो बढ़ेगा तो हो जाएगा 2 3 4 3 जीरो और दशमलव यहाँ पर लगेगा 4 अंकों के बाद में, तो हो जाएगा 23,430 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 10.3467, जब इसको 1 लाख से गुणा करेंगे तो इसमें जीरो की संख्या 5 है तो 5 अंक दशमलव दाहिनी ओर खिसकेगा, तो संख्या को लिख लेते हैं 10 34 67। अब यहाँ से 5 अंक खिसकाएंगे तो जीरो बढ़कर लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।